अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहदों पर झड़पें शुरू हो चुकी हैं। आज पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की सरहद पर अफ़गान तालिबान की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई है और झड़प हुई है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ है और अफ़गानिस्तान का भी नुकसान हुआ है। आप जानते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच 2600 किलोमीटर से ज़ायद की बाउंड्री है, सरहद है, और इसे ड्यूरन लाइन भी कहा जाता है। इसे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड बॉर्डर भी कहा जाता है। आज जो ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर जो झड़प हुई है, इस झड़प के नतीजे में पाकिस्तान के 2 फौजी शहीद हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज के 2 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें से एक का नाम नाइक मोहम्मद रहमान बताया जा रहा है और दूसरे का नाम इरफान बताया जा रहा है। ये सिपाही था। ये दोनों फौजी जवान पाकिस्तान के इस झड़प के अंदर शहीद हुए हैं और ये अफ़गान तालिबान की जानिब से जो अंधाधुंध फायरिंग हुई है उसके नतीजे में ये 2 पाकिस्तानी फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं और इसी तरह से कुछ जवानों के ज़ख्मी होने की इतलात भी मौजूद हैं। फिर नाज़रीन किराम, सिर्फ पाकिस्तान ही का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इस झड़प के अंदर अफ़गान तालिबान के भी 3 कमांडर और 3 फौजी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि उनका भी एक फ़ौजी इस हमले के अंदर मारा गया है। ये भी रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है। नाज़रीन किराम, ये जो झड़प हुई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच, ये अफ़गानिस्तान के इलाके पख्तिया, जो अफ़गानिस्तान का सूबा पख्तिया है, वहाँ से पाकिस्तान का जो इलाका अपर कुरम का है, डिस्ट्रिक्ट कुरम जिसे कहा जाता है, केपी का इलाका है, वहाँ पर ये फायरिंग हुई है। और जो अफ़गान फ़ौजी चेक पोस्ट थी, ज़ेगरा उसका नाम बताया जा रहा है, वहाँ से ये फायरिंग की गई है। और इसमें बताया ये जा रहा है रिपोर्ट में कि ये फायरिंग पहले अफ़गान तालिबान की जानिब से शुरू की गई है और जवाब में पाकिस्तान ने भी फायरिंग की है। इस तरह से दोनों के बीच झड़प हुई है और इस झड़प के अंदर ये नुकसान हुआ है। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है, इसको 1 साल मुकम्मल हो चुका है और अफ़गान तालिबान की हुकूमत का ये दूसरा साल शुरू है। अब ये जो झड़प है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सरहद पर, यह कोई पहली दफ़ा नहीं हुई है, बल्कि जब से अफ़गान तालिबान की हुकूमत है उस वक्त से मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ औकात में झड़पें हुई हैं, इख्तिलाफ़ात हुए हैं। झड़पें उन्हें हम नहीं कह सकते हैं, इख्तिलाफ़ होता रहा है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, इस पर एक फेंसिंग की है, यानी बाड़ लगाई है, और वह पाकिस्तान का दावा है कि हमने 90% फेंसिंग मुकम्मल कर ली है और 10% फेंसिंग रहती है, उसे हम मुकम्मल करेंगे। अब अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान से फेंसिंग के मामले पर इख्तिलाफ है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि बहुत सी वो जगहें जो अफ़गानिस्तान की मिल्कियत हैं, यानी वो मुतनाज़ा जगह हैं, उन पर भी पाकिस्तान ने फेंसिंग शुरू कर रखी है या फेंसिंग की हुई है, हम उसे नहीं मानते हैं। और इसी तरह से अफ़गान तालिबान का ये भी दावा है कि जो पाकिस्तान ने फेंसिंग की है, इस पर भी हमें एतराज़ है और हम चाहते हैं कि इसके लिए बाकायदा कमीशन बने, बाकायदा इसके लिए दोनों तरफ से जो कमेटीज़ हैं वो बने और इस मामले को देखें। जब अफ़गान तालिबान की शुरू में हुकूमत आई थी, तो उस वक्त इब्तदाई जो तालिबान की हुकूमत का ज़माना था, उस वक्त कुछ इलाकों के अंदर झड़पें देखने में आई थी और अफ़गान तालिबान के जो इलाकाई कमांडर थे, जंगजू थे, उन्होंने पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को उखाड़ दिया था, यानी फेंसिंग को उखाड़ दिया था। फिर जो अफ़गानिस्तान का सूबा बदख्शां है, वहाँ पर जो वाखान इलाका है, वहाँ पर भी कुछ पाकिस्तान की जो साइन बोर्ड थे, अलामतें थीं, उन्हें अफ़गान तालिबान की जानिब से उखाड़ा गया था, जिस पर पाकिस्तान का एतराज़ हुआ था। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आई थी जिस पे एक अफ़गान तालिबान का फ़ौजी है या कमांडर है, वो पाकिस्तान के फ़ौजी से मुखातिब है और दरमियान में बाड़ लगी हुई है, सरहद है। जो अफ़गान तालिबान का कमांडर है वो पाकिस्तान की फ़ौज को ये कहता है, फ़ौजी को ये कहता है कि चूँकि आप भी हमारे हम मज़हब हो, हम मसलक हो, आप भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, हम इस इस्लाम की वजह से खामोश हैं, वरना हम आपकी तरफ से जो हमारे लोगों पर जुल्म है उसके ख़िलाफ़ हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेते। ये धमकी अफ़गान तालिबान के एक शख्स ने पाकिस्तान के एक फ़ौजी को दी थी। अभी कुछ दिन पहले वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। नाज़रीन किराम, अब अफ़गान तालिबान का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरह का अपना मौक़िफ़ है, सरहदी मामलात में भी मौक़िफ़ है, और अफ़गान तालिबान ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो अफ़गान शहरी पाकिस्तान आते जाते हैं, पाकिस्तान उनसे अच्छा सलूक नहीं करता है, उनके लिए वीज़े बंद कर देता है। अफ़गान शहरी पाकिस्तान में इलाज मुआलजे के लिए आते हैं, उनको भी आने जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है
कि चूंकि दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान में खुदकुश धमाके होते रहे हैं, मस्जिदों में धमाके होते रहे हैं और कुछ धमाके जो हुए हैं उनमें अफ़गानिस्तान के लोग इन्वॉल्व निकले हैं। इसलिए पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, फ़ौज है, इदारे हैं, वो हर तरह से तफ्तीश करते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, क्योंकि ये बड़ा हसास मसला है। और अभी पेशावर के अंदर एक शिया इमाम बारगाह पर हमला हो गया था और उसके अंदर भी कहा जाता है कि जो दहशतगर्द था वो दाइश से ताल्लुक़ रखता था और वो अफगानिस्तान से आया था, और ख़ुद अफगानिस्तान के अंदर भी दाइश की दहशतगर्दों के हमले हो रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान थोड़ा सा सख्ती करता है, जिसको अफगान तालिबान कहते हैं। शायद ये हमारे लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, ये झड़पें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर जो हुई हैं, ये पहला मौका है कि जिसमें पाकिस्तान के 2 फौजी जवान शहीद हुए हैं। ये रिपोर्ट है कि 2 फौजी जवान शहीद हुए हैं। ये पहला मौका है और अफगान तालिबान के फौजी जख्मी हुए हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि फायरिंग का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ है। और इससे पहले अफगान तालिबान की जो झड़प और लड़ाई है वो ईरान के साथ हुई है, और ईरान के साथ तो कई दफ़ा हुई है। और ईरान और अफगान तालिबान के बीच जो सरहदों पर झड़पें हैं, उसके नतीजे में तकरीबन 50 के करीब लोग अब तक मारे जा चुके हैं और ज़ख्मी हो चुके हैं। और इसी तरह से अफगान तालिबान की उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर भी इख्तलाफात हुए हैं और वहाँ पर भी झड़पें रिपोर्ट होती रही हैं। अब इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह यह भी हो सकती है कि जो अफगान तालिबान के जो फ़ौजी लगाए जाते हैं, शायद उनको उस तरह से मालूमात नहीं है और वो उसी तरह से अपना रवैया और जो उनके एटीट्यूड है वो उसी तरह का है जो अमरीकियों के ख़िलाफ़ था। शायद मुमकिन है इस वजह से होता हो, और मुमकिन है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हों जो माजी के अंदर आसानी से होती थी, मसलन स्मगलिंग और बाकी चीज़ें, तो अब तालिबान उसकी इजाज़त नहीं देते हैं, इसकी वजह से लड़ाई होती हो। तो ईरान के साथ भी अलग से इख्तलाफात हैं और पाकिस्तान के साथ भी। लेकिन नाज़रीन किराम, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच ताल्लुकात हैं इस वक्त, वो काफ़ी उसमें तलखियाँ आ चुकी हैं। और उसकी वजह यह है कि पिछले 5 महीनों में जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तब्दील हुई है, यानी जो शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, इस हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच ताल्लुकात में काफ़ी तनाव है और काफ़ी तलखियाँ हैं। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि अफ़गान तालिबान जो पाकिस्तान को पहले कोयला बेचता था वो सस्ता था। अफ़गान तालिबान ने उस कोयले के ऊपर इजाफी टैक्सेस लगा दिए, जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ और पाकिस्तान को वो कोयला महंगा पड़ा। पाकिस्तान उससे बिजली बनाता है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की नाहली है कि अपने मुल्क में कोयला है उससे बिजली नहीं बनाते, बल्कि महंगा कोयले के प्लांट लगाए अफ्रीका से और अफ़गानिस्तान से कोयला मंगवा कर ये बिजली बनाते हैं। और फिर इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अफ़गानिस्तान से जो मेवाजात आते हैं और इसी तरह से फ्रूट आते हैं, उन पर पाकिस्तान की जानिब से टैक्सेस लग गए, जिसकी वजह से कई जो ट्रक हैं वो फंस गए बॉर्डर के करीब, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर, और इससे ताजरों का बड़ा नुकसान हुआ। इससे भी बड़ा इख्तलाफ हुआ। और अभी 2-3 दिन पहले ये खबर सामने आई है कि अफ़गानिस्तान ने चाइना से तिजारत के लिए एक नया रूट दरियाफ्त किया है जो किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ज़रिए से अफ़गानिस्तान आएगा, और ये रेलवे ट्रैक है, ट्रेन के ज़रिए से तिजारत होगी। पाकिस्तान से पहले वो चाइना से जो रॉ मटेरियल आता था या दीगर चीज़ें आती थी वो पाकिस्तान से कराची पोर्ट से आती थी, लेकिन अब वो तालिबान ने अपना मुतबादिल रूट तलाश कर लिया है। फिर सबसे जो बड़ा इख्तिलाफ है अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात में, वो है ड्रोन के मामले पर। अब अफ़गान तालिबान के जो हुकाम हैं वो पाकिस्तान पर सीरियस किस्म के इल्ज़ामात लगा चुके हैं, जिसमें वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन से हमारे मुल्क में ड्रोन आ रहे हैं, और वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी भी ये बात कह चुके हैं, और इसी तरह से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद तर्जुमान भी ये बात कह चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से इनकार किया गया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रही है। जो काबुल में अमेरिका ने ड्रोन अटैक किया था डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी के ख़िलाफ़ है, उस ड्रोन में पाकिस्तान की स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन आलमी मीडिया भी ये रिपोर्ट करता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी तनाव है। तो ये ताल्लुकात में कशीदगी, ये बड़ा दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह है। याद रखें नाज़रीन किराम, जो पड़ोसी होते हैं जब तक उनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं होते तो दोनों मुल्कों को नुकसान होता है, और जंग तो वैसे ही नुकसान का सबब है। अब ये जो लड़ाई और झड़प हुई है जो आज हुई है, इसके अंदर एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो TTP के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ था आर्जी जंगबंदी का, ये मामला उस नौयत का भी है। और इसमें जो एक रिपोर्ट ये है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से मुबैना तौर पर TTP की हिमायत की जा रही है। हालांकि अफ़गान तालिबान ही की सालिसी में पाकिस्तान और TTP के बीच मुआहिदा हुआ था, और TTP ये ऐलान भी कर चुकी है कि हम पाकिस्तान के साथ मुआहिदा ख़त्म कर रहे हैं। चुनाचे कुछ दिनों से देखा गया है कि TTP के पाकिस्तान के अंदर कुछ जगहों पर हमले हुए हैं, पुलिस और बाकी जगहों पर, बाकी लोगों पर, जिससे हालात काफ़ी कशीदा बताए जाते हैं और पाकिस्तान से
काफ़ी लोगों की जानिब से, बिलखुसूस मुराद सईद और PTI के जो बाकी लोग हैं, और इसी तरह से जो चूँकि KP में हुकूमती PTI की है, उनके लोगों की जानिब से बड़े कंसर्न हैं सीरियस किस्म के कि TTP पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ाल हो रही है और अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर इस्तेमाल हो रही है। माजी के अंदर भी अफ़गानिस्तान की सरजमीन से अशरफ गनी के ज़माने में भारत और बाकी लोग इस्तेमाल करते रहे हैं और अब भी एक मरतबा फिर उसी नौयत की कशीदगी है। नाज़रीन किराम, ये कशीदगी दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच इख्तलाफात अगर होते हैं तो इसका नुकसान अफ़गानिस्तान को भी होगा और पाकिस्तान को भी होगा। लिहाजा जो हुक्मरान हैं और ज़िम्मेदार लोग हैं उनको इस मामले पर गौर व फिक्र करना चाहिए। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है अफ़गानिस्तान उर्दू, उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।